हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। लो, मैं फिर हाजिर हूँ आपके नए क्वेश्चन के साथ कि जिन्होंने गोभी लगाई हुई है वो कह रहे गोभी के पौधे हमारे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसमें अब हम क्या डालें, क्योंकि फल आने वाला है, उनमें फ्रूटिंग होएगी, इसमें सब्जी जो है लगनी शुरू हो जाएगी, गोभी का फूल बनना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हम क्या इसकी जो है देख रेख करें ताकि गोभी का फूल जो है हमारा गुटा हुआ हो अच्छे से और पीली गोभी ना हो। तो क्योंकि अब मौसम भी सर्दी का है, तो कौन सी खाद डालें, कैसे केयर करें, लो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, मेरे भी गोभी के पौधे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और इनमें अब हमने क्या खाद डालनी है मैं आपको बताती हूँ, ताकि इसके बीच में जो फूल बनेगा तो वो जो है अच्छे से बने। क्योंकि सर्दी में हमें ऐसी खाद डालनी है जो कि हमारे पौधों को अच्छे से संरक्षण दे और उनको अच्छी गर्मैश भी मिले। और ये सर्दी से जो मिट्टी, जो हम पानी डालते हैं ठंडा रहता है, मिट्टी की सतह ठंडी रहती है, उसको ठीक करने के लिए हमने कौन सी ऐसी खाद डालनी है जो पौधों को गर्मैश भी मिले और इनकी भरपूर मात्रा में ग्रोथ भी होती रहे। तो हर सीज़न के मुताबिक जो है ना, हर खाद की अलग अलग अहमियत होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखो गोभी के पौधे हैं, मैंने अभी आके देखो ये आपके सामने हल्की हल्की मैंने क्या की है, मिट्टी की गुड़ाई की है। तो ये गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं हम, तो ताकि खाद जो है, इसको पोषक तत्व जो हमने देने हैं वो इस मिट्टी के बीच में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और जो हमारे गोभी के पौधे हैं उनकी जड़ों तक जो है इसका जो है महत्व पूरा अच्छे से इसके अंदर इसका रस जो है हमारी खाद का वो बड़े तरीके से उसकी जड़ तक पहुंच जाए। ठीक है ना। गर्मियों में तो हम भरपूर पानी देते हैं, सर्दियों में हमें पानी देने का भी बड़ा सोच के देना पड़ता है, 2-3 दिन में देना पड़ता है। अब तो यहाँ हमारे इधर कल भी बरसात हुई है और आज सुबह भी हुई है, तो इस वजह से पानी तो हम अब नहीं देंगे पौधों में, है ना। क्योंकि पानी देंगे तो जड़ें गलने का है, नीमाटोड़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जड़ें गल जाएंगी, तो इसलिए हमने ऐसा काम अब नहीं करना। अब मैं बताती हूँ कि हमने कौन सी खाद डालनी है इन गोभी में। गोभी के बीच में हमने खाद डालनी है, एक तो वर्मी कंपोस्ट, ये तो हमने डालनी ही डालनी है। ठीक है ना। ये वर्मी कंपोस्ट की एक एक मुट्ठी हम इस गमले में डालेंगे और मिट्टी के साथ मिलाएंगे, ये ज़रूरी है। ये एक एक मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट जो है हमने डालनी है, और इसके साथ साथ हमने जड़ों को मिट्टी भी चढ़ा देनी है। जैसे गुड़ाई की है, इसको हमने मिट्टी को भी ऊपर की ओर हमने इनकी जड़ों की ओर, तने की ओर जो है मिट्टी को चढ़ाना है, ये ज़रूरी है, ताकि इसके तने में मजबूती आए और जो हमारे सब्जी के जो ये लगेंगे फ्रूटिंग जो होएगी, और ये अच्छे से मतलब ठीक तरीके से हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या डालनी है जो कि मिट्टी को गर्मैश भी रखे और इसको हर चीज़ प्राप्त हो जाए। ये देखो, पहले मैं खाद डाल रही हूँ। ये देखो, ये मैंने इसमें खाद डाल दी, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। सेकंड हमने ये देखो, अब सबसे मेन जो इसकी खाद है ना, जो इसको सब कुछ देगी, ये है देखो सरसों खली। सरसों खली इसका पौधों में सर्दियों में सबसे बड़ा रोल होता है। ये सबसे, जैसे हम सर्दियों में घी खाते हैं ना, खुराक पूरी अच्छी मिलती है, ये एक घी का काम करती है। ये जो हमारी फसल है उसके लिए ये सरसों खली जो है, इसमें देखो फास्फोरस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाई जाती है, इसमें सल्फर भी होता है। सल्फर का काम होता है, जैसे अब ये सर्दी है, सर्दी में ये इसको पौधों को इतनी ताकत देता है कि वो सर्दी को सहन करने की शक्ति मिलती है। इस खाद से पौधों के ऊपर सर्दी का असर नहीं होता। तो इसलिए इसको हमने कैसे डालना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं डालना। ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, स्लो रिलीज हो इसकी जो खाद है, वो धीरे 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 इसके पास, इसकी जड़ों में वो जो है खाद जाती रहे। ये देखो, ये सरसों खली भी दिखाई थी, इसको मैंने पीसा हुआ है, इसको पीस लेना है। और हर गमले में, जैसे ये 10 से 12 इंच का गमला है, तो इसमें हमने क्या है, ये देखो 1 चम्मच
1 चम्मच के करीब ये हमने इधर साइडों में डाल देना है, जड़ के पास नहीं, थोड़ा सा दूर करके, और मिट्टी से इसको ढक दो। जब अगली बार आप पानी दोगे तो इसका असर जो है उसमें बड़ा फुल तरीके से जाएगा और इसको मतलब पूरी भरपूर पोषण मिल जाएगा। इस पौधे को जो खुराक चाहिए, जो इसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, वो इसको प्राप्त रूप में मिलेगा। और ये देखो, ये मैंने ली आपके सामने, ये देखो डाल रही हूँ मैं। ये एक बड़ा चम्मच भर के खाद का इसके बीच में हमने डालना है। ऐसे गुड़ाई करनी है और मिट्टी को ऐसे अपने जड़ों के बीच में ऐसे ऊपर को तने की ओर मिट्टी को चढ़ा देना है। ये जरूर करना है काम, ताकि तना इसका मजबूत हो और जो इसके ऊपर फ्रूटिंग हो और वो भी बड़े अच्छे तरीके से हो। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आपने क्या करना है, सरसों खली को भी डालना है। ये डाल दिया। इसके बाद हमने अब क्या करना है, जब 15 दिन हो जाएंगे, 15-20 दिन के बाद हमने फिर बोन मील अगर आपके पास है तो वो आपने 1-1 चम्मच बोन मील का इसको जरूर डालना, ताकि इसकी फ्रूटिंग में वो गुटाव आता है। एक गोभी आती ना गुटी हुई आती है और एक आती ऐसे अलग अलग से उसके फूल होते हैं, गुटे हुए नहीं होते। तो अगर आप बोन मील डाल दोगे, बोन मील अगर नहीं है तो देसी गाय का गोबर जैसे बहुत पुराना हो, अगर वो मिलता है तो वो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा वो खाद के रूप में वो जरूर डालना है। तो और आगे तीसरा और भी बताने जा रही हूँ, पोटाश का काम करेगा। लकड़ी की खाद, अपना राख अगर आपके पास है तो एक तो कीड़ा नहीं आएगा फूल में गोभी में कीड़ा आ जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे तो सर्दी की गोभी में नहीं आता, पर फिर भी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी में थोड़े से भी बैक्टीरिया हैं, गड़बड़ है, तो उससे क्या होगा कि फूलों में कीड़ा आएगा। उससे बचाने के लिए आपने क्या करना है, लकड़ी की जो खाद होती है वो पोटाश का काम भी करती है, वो फ्रूटिंग अच्छे से होएगी। और उसमें आपने क्या करना है, आधी आधी मुट्ठी गमलों में लकड़ी की खाद जो है, ये अब आज हमने खाद दी है, इसके कम से कम 15 दिन बाद आपने उसको जरूर जड़ों में डालना है। गुड़ाई करने के बाद, जब सिंचाई करोगे, सिंचाई से पहले आपने क्या करना है, राख को डालना है, ताकि आपकी गोभी के फूल जो हैं एन लहलहाते हुए फर्स्ट क्लास हैं। वो अभी ये तो बड़े पौधे हैं मेरे, अभी तो मैंने और भी लगाई हुई है, आपको पहले भी दिखाया था। अब मैंने कुछ और लगाए हैं पौधे, ये देखो बड़े छोटे छोटे हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे पौधे हैं। ये अभी लगाई है मैंने, ये सारे 3-4 दिन पहले मैंने अभी और ये ब्रोकली लगाई है, ये देखो फूल गोभी लगाई है। तो इनको अब मैं पानी तो देना नहीं, पानी इतनी बारिश हुई है ना सुबह, ये सारे गीले हुए पड़े हैं, स्नान हुआ पड़ा इनका पूरा बड़े अच्छे से। अब ये देखो, ये 15 दिन हो गए इसको लगाए हुए, हर स्टेप में दिखा रही हूँ। वो अभी लगाए हैं और ये 15 दिन का पौधा है छोटा सा, ये देखो ये, और ये इकट्ठे थे। अब देखो बीज में भी फर्क होता है ना, ये पौधा इतना रह गया और ये 15 दिन में कितना अच्छा हो गया, ग्रोथ कितनी अच्छी ले गया। धूप पानी बड़ी जरूरी है। ये देखो ये भी पौधा, ये तीनों एक साथ लगाए थे मैंने, और अब ये अभी लगाए हैं मैंने 5-4 दिन पहले। ये ब्रोकली और फूल गोभी ये मैंने अभी और लगाई है। अब इसको भी देखो कैसे करना है। इसको अभी जैसे ही ये 10-12 दिन के पौधे होंगे, इनके ऊपर ना नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। ये भी आपको बता दिया मैंने साथ साथ, क्यों, ताकि इनके पत्तों में ये धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से इनके ऊपर कोई फंगस ना आए। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है स्टेप वाइज। अब मैंने वो छोटे पौधे भी दिखाए, और ये जो अब फ्रूटिंग के ऊपर तैयार हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि इनका ट्रीटमेंट आपने किस तरीके से करना है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में नए विषय के साथ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।